बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि इस मुल्क के साथ क्या तमाशा हो रहा है। कराची के अंदर इस वक्त पख्तूनों की और सिंधियों की लड़ाई करवाने की भरपूर तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ये कोई तमाशा ना कहे, वो जी भारत बाहर से बैठकर कर रहा था, वो जी इसराइल वहां से कर रहा था, वो जी अमेरिका वहां से कर रहा था। आपके लोकल अंदर से लोग आपने प्लांट किए थे। आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त पख्तूनों को आप सिंध से निकाल रहे हैं, यानी किस मकसद के लिए आप पख्तूनों को सिंध से निकाल रहे हैं। असल में आप अगर देखेंगे तो वहां पर ये लोकल लोग नहीं है कोई उनको मारा है, ये प्लांट किए गए लोग हैं जो बड़ी प्लानिंग के साथ एक फसाद मचा रहे हैं। हालिया आपको याद होगा हकीकत टीवी ने वीडियो बनाकर दी, औरिया मकबूल जान ने कहा कि अहले नजर से उनकी बात हुई, जो अल्लाह वाले लोग हैं बड़े करीब तरीन होते हैं। अहले नजर ने ये बात कही कि पाकिस्तान पर अजाब के कोड़े बरसने वाले हैं, बदतरीन अजाब, और उन अजाबों में से टॉप अजाब है कि अल्लाह ग्रोहों में तकसीम करके आपको आपस में लड़ा दे। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए या दूसरी जगह से आए हुए जो पख्तून बेचारे वहां पर काम कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है जी फलाने ने फलाने को मार दिया, किसी पख्तून ने फलाने। भाई अगर किसी सूबे से कोई भी ताल्लुक रखता हो, उसने किसी को मारा तो इंडिविजुअली उसका काम है पुलिस आके उसको पकड़े। अब आप दुबई में जाएंगे तो आपको इतने पख्तून मिलते हैं, पंजाब से मिलते हैं, बलूचिस्तान से मिलते हैं। उन्होंने कभी आपको निकाला है? कभी उन्होंने यूके में आपको निकाला है? कभी सऊदीया में आपको निकाला है? कभी कनाडा में निकाला है? आप अपने मुल्क के अंदर अपने ही पख्तूनों या दूसरी कम्युनिटी को आप उठाकर बाहर फेंकेंगे, आप निकालेंगे, उनके बिजनेस पर जाकर हमला करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। तो आप अंदाजा कर लें इस मुल्क में फसाद नहीं होगा तो और क्या होगा। अली अमीन गंडापुर किस हक से उसका दाखिला पंजाब के अंदर बंद किया है? यानी आप अंदाजा कीजिए, इतनी बुरी रवायत आप कायम करें, इतनी खतरनाक आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का पंजाब के अंदर दाखिला बंद कर दिया है। कल को खैबर पख्तूनख्वा में अगर उन्होंने शहबाज शरीफ का वजीर आजम के तौर पर दाखिला बंद कर दिया, या उन्होंने राना सनाउल्लाह का कर दिया, या हमजा शहबाज का कर दिया, या पंजाब के मिनिस्टर्स का कर दिया, आप कहां पर खड़े होंगे? अब बताएं तो सही। कल को उन्होंने स्पीकर का कर दिया, किसी और का कर दिया, शर्म से डूब नहीं मरते आप? फिर आप कहते हैं जी फलाना है फलाने। आप उन पर जुल्म ज्यादती करें। अगर किसी बंदे ने इंडिविजुअली को काम किया तो पूरी कम्युनिटी किस तरह जिम्मेदार है? आप पूरे मुल्क के अंदर आग लगा रहे हैं, वो आग लगा रहे हैं जिसका अंदाजा नहीं। और ये जो स्लीपर सेल्स बैठे होते हैं, देखिए ये बातें हमेशा कहना। आप बताएं जियाउल हक को अमेरिका ने मरवाया था, इसराइल का नाम आता है, क्या उन्होंने वहां से आगे मरवा दिया था? इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ पाकिस्तान के अंदर, अंदर से इतने गद्दार इकट्ठे किए गए और उस बंदे को मरवाया गया। कोई तहकीकात हुई? नहीं हुई। फिर आप ये कहते हैं वो जी अमेरिका ने आसमान से आकर मारना था। अब यहाँ पर कहा जा रहा है वो जी अमेरिका भारत से आ रहा। और भाई अंदर के लोग हैं। आप ये देखिए भुट्टो वहां पर मर रहा है। अब आपने एक जमात खड़ी की MQM, और उससे आपने कहा जी वो मुहाजिरों को इकट्ठा करके आज तक पाकिस्तान और कराची से खून रिस रहा है। फिर आपने उनको तोड़ा, टुकड़ों में तकसीम किया, इमरान खान की एंट्री करवाई क्योंकि वो मुल्क बचा रहा था, आपने उसको कराची में एंट्री करवाई, सबको पता है सब कुछ। उसकी एंट्री हुई, लोगों ने उसको वोट दिया। अब उसके बाद आपको लगा कि इमरान खान ताकतवर हो रहा है, तो इस सूरत हाल में सारी MQM को इकट्ठा किया जा रहा है कि इमरान का वोट तोड़ना है, और यहाँ पर फसादात शुरू हो गए। अब ये जो फसादात शुरू हुए, आप भारत को कह रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? खुदा का आप खौफ खाएं, मरना नहीं है आप लोगों ने, बेड़ा गर्क आपने कर दिया है। और सूरत हाल आप जरा अंदाजा करें, पख्तून खास है या जो हमारी पख्तून कम्युनिटी है, आप देखें तो इनका एक काम होता है कि किसी भी जगह जाकर बिजनेस करते हैं, चाहे छोटा करे, चाय लगा ले, कहवा बेच ले, या कुछ भी करे, अपना रोजगार जमा लेते हैं, और अल्लाह ने इनको तरक्की भी दी है। अब हम लोग होते कौन है? आप जरा चले जाएं, आप मिडिल ईस्ट में जाएं, आपको अच्छे अच्छे होटल्स मिलेंगे जो पख्तूनख्वा से लोगों के आए हैं। तो क्या उन्होंने इनको निकाल दिया है? आपको UAE से निकाल दिया है, दुबई से निकाल दिया है, आपको जद्दा से निकाल दिया है, मक्का से निकाल दिया है, वहां पर सारे काम करें। किसी ने उनको नहीं कहा कि तुम यहां से निकलो फलाना। अगर वहां पर कोई किसी कम्युनिटी का, कोई पाकिस्तानी हो, कोई सूबे का हो, कोई वहां पर क्राइम करता है तो उसको पकड़ कर लेकर जाते। ये नहीं कहते कि सारी की सारी कम्युनिटी खतरनाक है, गलत है, फलाना है। उनका दूसरों का क्या कसूर है? अब यहाँ पर असल में प्लानिंग के साथ फसादात किए जा रहे हैं।
आपका मुल्क इस वक्त बदतरीन अल्लाह के अजाब में लिपटा जा चुका है। सिर्फ यहाँ पर एक चिंगारी लगनी है और पूरे मुल्क के अंदर फसादात शुरू होने। हम भारत के अंदर कहते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ करें, आपने अपने मुल्क में क्या किया? हम वहां पर तो कहते हैं दंगे फसादात। ये असल में वो आग लगा रहे हैं कि इस गली कूचों में खुदा ना खासा ये आग पहुंच गई। आप सोच सकते हैं सूरत हाल क्या हो जाएगी। ये वहां पर प्लांट किए गए लोग थे। अब ये मत कोई कहे कि जो अमेरिका ने किए थे, अमेरिका ने लोकल लोगों को ऑर्डर दिया। कौन है वो लोकल लोग? सारे चेक कर ले, उनकी बैक पर ही आपको बड़े बड़े पॉलिटिशियन नजर आएंगे। आप जरा अंदाजा कर लें, एमक्यूएम को सजा नहीं दी, उनके केसेस बनाकर उनको ब्लैकमेल किया। वो आज तक हो रहे हैं ब्लैकमेल। उनको आंख मार दी, वो इमरान खान को छोड़कर चले गए। उनको आंख मार दी, वो शहबाज शरीफ के साथ चले गए। सारा कुछ आप कर रहे हैं। अब आप जरा अंदाजा कर लें, जब इस मुल्क के साथ ये सूरत हाल है कि सजा नहीं देनी, ना उज़ैर बलोच को देनी है, ना किसी और को सजा देनी है, तो बाकी क्या बच जाता है? ये सूरत हाल जिस जानिब जा रही है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहां पर हम जा रहे हैं। फसादात आप कर रहे हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं ज़िमनी। इमरान खान ने ओपनली, उस बंदे ने बात की है। उसने कहा है कि अगर ज़िमनी इंतखाबात के अंदर कुछ हुआ तो श्रीलंका वाला हाल होगा। देख लेना, वहां पर लोग वजीर आजम और सदर के घरों में, महलों में जाकर कब्जा किया है। और उसके साथ इमरान खान कह रहे हैं कि आप मुझ पर लगाए आर्टिकल 6। मैं उसके बाद जो बातें वहां पर नहीं कर सका, मैं जाकर बताऊंगा, मैं नाम लूंगा। आप बताएं, आप कहां पर खड़े हैं? आप उस बंदे के ऊपर आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। आप फिर खैबर पख्तूनख्वा के एक वजीर अली अमीन गंडापुर का दाखिला पंजाब में मना करें। फिर आप कह रहे हैं जी हम सारे भाई भाई हैं। फिर आप जाली वीडियोस बनवा लेते हैं, फिर आप दिखाते हैं 2 बंदे मिले। आप रूट कोर्स पर क्यों नहीं जा रहे? वहां पर सारा पूरा प्लान फसाद है। देखिए, ताकतें बाहर से तो काम करती हैं। आप ये देखिए कि जॉन बोल्टन ने क्या कहा। उसने कहा वेनेजुएला के अंदर मोडोरो का तख्ता हमने उलटना था, लेकिन हम नहीं उलट पाए क्योंकि मोहरों ने वहां पर सही काम नहीं किया। पाकिस्तान में कैसे उलट दिया? उस बंदे ने कहा वहां में नाकामी हुई है। पाकिस्तान में कैसे कामयाबी? क्योंकि यहाँ पर मोहरे सही काम कर रहे थे। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या उनके दिलों पर बीत रही है और उनको आपने क्या मैसेज दिया है कि आपने उनके वहां पर एक बड़े लेवल का, कोई भी जो इमरान खान की पार्टी में मिनिस्टर रह चुका है, आजकल वो अपोजिशन में फलाना या बड़े लेवल का बंदा, आपने उसका पंजाब में दाखिला बंद किया। कल को वो कहेंगे हमने पंजाब के लोगों को एंटर नहीं होने देना। आप तो सुबायत, लिसानियत, फिरका वारियत, हर चीज क्रॉस कर गए और फिर कहते हैं कि हमने सबको इकट्ठा करना है। पहले आप लोगों को जख्म देते हैं, फिर जब वो रिएक्ट करते हैं तो आप इन्हें कहते हैं जी फलाना दहशतगर्द है, फलाना दहशतगर्द है, फलाना दहशतगर्द है। हमने तो लेबल उठाया, अब हमने तो फातिमा जना को गद्दार कह दिया था। बाकी तो छोड़िए बात, उनको इलेक्शन धांधली करके हरवाया। हम तो कायदे आज़म से खुश नहीं थे, हमने तो किसी को बख्शा ही नहीं है। अब इस सूरत हाल में, इस मुल्क में जो फसादात हो रहे हैं, जो करवाने की इस वक्त तैयारी हो रही है, इसको रोकना किसका काम है? जब आपने इसको रोकना ही नहीं है तो फिर इमरान खान की वो बातें बिल्कुल ठीक नहीं हो रही कि प्लानिंग के तहत मुल्क को पूरी तरह खाना जंगी में धकेला जा रहा है और सबको पता है कि क्या हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है, कौन इनके पीछे ताकते हैं। प्लान बाहर वाले बनाते, एग्जीक्यूट लोकल होता है। चाहे वो सिंध के सियासतदान हो, फलाना हो, पूरी प्लानिंग से है। आप ये देखें कि एमकेएम को बनाने के बाद 30 साल लाशें उठाई हैं, आज तक लाशें आप उठा रहे हैं। आप बताओ कि अगली सूरत हाल क्या है? खुदा का खौफ खाएं। इस मुल्क के अंदर सुबायत, लिसानियत, फिरका वारियत ये राख करके रख देगी। श्रीलंका से बुरा हाल हो जाएगा, आप रोते रह जाएंगे बाद में। ये मुल्क है तो आप लोगों की अय्याशियां भी है, अदरवाइज नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।